हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बालाजी भगवान को विष्णु का अवतार माना गया है और इन्हें संपूर्ण जगत का स्वामी भी माना जाता है। तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे अपना निवास बनाया था। तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त धन ही नहीं बल्कि अपने बाल भी अर्पित कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के साथ फरमानी गई हैं और यही कारण है कि इनका नाम सप्तगिरी कहा गया है। भगवान तिरुपति का ये मंदिर भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। भगवान तिरुपति के दरबार में भक्त सच्ची श्रद्धा भाव के साथ अपना सर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मंदिर के प्रांगण में अगर आप भगवान बालाजी की मूर्ति पर कान लगाते हैं तो आपको उस मूर्ति से विशाल सागर की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि अपने आप में काफ़ी आश्चर्य करने वाली बात है। इसी कारण भगवान बालाजी की मूर्ति में हमेशा नमी बनी रहती है। मान्यता है कि यहाँ इस मंदिर में भगवान की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी बल्कि खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। स्वयं प्रकट होने की वजह से उसकी बहुत मान्यता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बालों को असली बताया जाता है, क्योंकि यह बाल कभी उलझते नहीं हैं, हमेशा एक समान मुलायम बने रहते हैं। इस कारण लोगों का मानना है कि यहाँ साक्षात भगवान निवास करते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति की सफाई के लिए एक खास प्रकार के कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कपूर को अगर पत्थर या दीवार पर रगड़ा जाए तो वह उसी समय चटक जाता है, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति को इस कपूर से कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर हर हफ्ते गुरुवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को साफ किया जाता है तो मूर्ति में खुद ब खुद लक्ष्मी जी की प्रतिमा उभर आती है। यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मंदिर में चढ़ाए गए जितने भी फूल पत्तियाँ होते हैं उन्हें भक्तों को नहीं दिया जाता है बल्कि वहीं स्थित कुंड के पीछे विसर्जित कर दिया जाता है। मंदिर में चढ़ाए गए फूल भक्तों द्वारा अपने पास रखना अच्छा नहीं माना जाता है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाएं ओर एक छड़ी रखी गई है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की जाती थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारण तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका जो घाव है वो भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया हमेशा से जलता आ रहा है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी डाला जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दिए को कब और किसने जलाया था। और जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के बीच में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं तरफ स्थित है। भगवान की मूर्ति को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है और यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम से रहते हैं और कहते हैं कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल दूध और दही सब इसी गांव से आता है और इस गांव की महिलाएं कभी सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। वैसे तो भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, मगर यह पूरी तरीके से जीवंत लगती है। यहाँ पर
मंदिर के वातावरण को ठंडा रखा जाता है। कहा जाता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं, इसलिए उनकी पीठ भी नम रहती है और पोंछने पर भी नहीं सूखती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।